राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप चैलेंज को फॉलो कर रहे होंगे सीरियसली, राइट? अभी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, डीपी ग्राफ वगैरह सब चल रहे हैं। तो आज से क्वेश्चन गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, वन ऑफ द बेस्ट लगा, क्योंकि डीपी से भी हो रहा है, एरे से भी हो रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी चलते हैं सीधा सीधा, अंशुप को पूछते हैं कैसा गया उनका आज का डे। तो शुभ, हाउ वाज द डे टुडे? अच्छा था करण, काफी अच्छा था। क्वेश्चन बन गया? यस, आज का क्वेश्चन तो बन गया। थोड़ा सा देखो टफ था इम्प्लीमेंट करने में, पर बन गया। सही है। क्वेश्चन गाइस समझ लेते हैं। इसके आपको इसके आपको बस बेसिक नॉलेज चेस का जरूरत होगा। शुभ, क्वेश्चन क्या हुआ? इसमें आपको चेस बोर्ड दे दिया, 8x8 नहीं दिया, कुछ भी एन क्रॉस में चेस बोर्ड दे दिया, ठीक है? और आपको चेस बोर्ड में बहुत सारे क्वीन रख दिए, मतलब बहुत सारे क्वीन रख दिया, ठीक है? एंड कहाँ कहाँ क्वीन आपको बता दिया। वैसे मान लो बता दिया कि यहाँ पे क्वीन है, यहाँ पे क्वीन है, यहाँ पे क्वीन है, यहाँ पे क्वीन है, आपको ऐसा बता दिया, ठीक है? आपको बोला शुभ, हर एक सेल पे कितने क्वीन अटैक कर सकते हैं आपको बताना है। हर एक सेल पे कितने क्वीन अटैक, मतलब क्या है? मान लो मैं इस सेल पे आया, ठीक है? पहली बात, क्वीन कैसे अटैक करती है शुभ, ये बता दीजिए मेरे को बस एक बात। क्वीन कैसे अटैक करती है? क्वीन कैन अटैक एनीवन इन द सेम रो। अगर क्वीन आई का मतलब पे क्वीन है शुभ, तो आई रो में जो है सब पे क्वीन अटैक कर सकती है। जेथ कॉलम में जो है क्वीन सब पे अटैक कर सकती है, राइट? एंड उस डायग्राम में जो है और उस पे डायग्राम। क्वीन अटैक कर सकती है, राइट? अगर क्वीन यहाँ पे है तो क्वीन इधर भी अटैक कर सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, राइट? इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है? यस। ओके। यस। तो मैं इस सेल का बात कर रहा था, इसमें से कौन कौन कितनी क्वीन अटैक कर सकते हैं आपको बताना है। ये क्वीन शुभ अटैक कर सकती है क्या? हाँ, कर यस। सकती है। ये क्वीन शिप कर सकती है? कर सकती है। अच्छा, ये क्वीन शिप कर सकती है इसको अटैक? नहीं। यस। नहीं। नहीं, ये नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर वो। सकती, राइट? यस। यस। ये कर सकती है ना, सीधा सीधा अटैक कर देगी। तो सब इस पे तीन क्वीन अटैक कर पा रही, तो आंसर हो जाएगा इससे कॉरस्पॉन्डिंग 3। समझ में आ रहा है बात? और शिव इसमें एक पॉइंट क्या बोला ध्यान रखने वाला है, वो ये बोल दिया कि मान लो शिव इधर भी मैं क्वीन रख देता, ठीक है? शिव तब भी इसका आंसर 3 होता ना 4 होता? मेरे को बताइए, अगर इधर और एक क्वीन होती तो आंसर 3 होता या 4 होता? यही होगा। ऑब्वियसली, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि क्वीन ओवरलैप नहीं कर सकते, मतलब अब ये इसको जंप करके अटैक नहीं कर सकती इसको भाई। तो 3 होगा इधर आंसर, ठीक है? भले दो तीन क्वीन रह जाए पर आंसर एक ही क्वीन अटैक करेगी। और दूसरी बात शिव, तो आप मेरे को बताइए कॉमन सेंस से बेस्ट आंसर क्या पॉसिबल है, मतलब एक सेल्फ कॉरस्पॉन्डिंग। एक सेल के कोरोस्पॉन्डिंग बेस्ट आंसर 8 हो सकता है। गाइस ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, आप कॉमन सेंस रहेगा, ये इस तरह का बात करूँ तो ये सेल पे शिव या तो क्वीन यहाँ से अटैक करेगी, और यहाँ से भले 3-4 क्वीन हो जाए पर अटैक एक ही क्वीन कर सकती है जो सबसे सामने है, मैं ये बताया। इस डायरेक्शन से एक क्वीन अटैक कर सकती है, 2। ऊपर से 3, इधर से 4, राइट? तो ये डायगोनल से शिव एक क्वीन 5, ये डायगोनल से एक क्वीन 6, ये डायगोनल से एक क्वीन 7, ये डायगोनल से एक क्वीन 8, राइट? और कोई डायरेक्शन से बच ही नहीं रहा, राइट? 8 डायरेक्शन आप जाइए, 8 डायरेक्शन पॉसिबल होता है, ऊपर नीचे राइट राइट, और डायगोनली 4 डायरेक्शन। ये 8 डायरेक्शन से अटैक पॉसिबल है। एंड इवन इस तरह तो 8 डायरेक्शन से पॉसिबल नहीं, इस तरह तो 3 डायरेक्शन से पॉसिबल है। तो मैं बताया मैक्सिमम आंसर 8 हो सकता है आपको कभी भी, राइट? तो आपको बताना चाहिए हर एक से कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या है। दिस इज द क्वेश्चन, राइट? एंड इसका देखते बहुत सारे ब्रूट फोर्स तो मेरे माइंड में आ गए थे, मतलब मैं खुद ही बता देता हूँ। एक ब्रूट फोर्स जो मेरे माइंड में देखती है शिव की, आप इस तरह पे हो ना शिव, तो आप हर एक एक तो ये कर सकते हो कि आप देखिए, एक तो मैं ब्रूट फोर्स ये आया कि मैं बोला मैं जहां भी खड़ा हूँ अभी जिस तरह पर, इस तरह का हमको आंसर निकालना है मान लो। तो मैं बोला इस तरह का आंसर क्या, कितनी क्वीन है मैं देख लेता हूँ। मानो यहाँ पे क्वीन है, 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 तो मैं बोला क्या ये क्वीन अटैक कर सकती है? मैं चेक कर देता हूँ। कैसे चेक करूंगा? इस रो में अगर होगी तो अटैक कर देगी, इस कॉलम में होगी तो अटैक कर देगी। और फिर डायगोनली कैसे चेक करते हैं बताइए मेरे को एक बार। डायगोनली करण, i+1 i-1 i, उसी तरीके से +1 - 1 इसी तरीके से इसका दोनों में चेंजेस आएंगे। हाँ, मतलब वीडियो में भी एक हम वो बनाए थे, इस पे डायगोनली चेक कैसे करना चाहिए। देखिए कॉमन सेंस का बात है, अगर इस सेल का बात, इससे का डायग्राम मानो सिर्फ आई कमा है, ठीक है? मानो इससे 0 1 2 2 है, राइट इसका? और ये क्वीन अटैक कर पा रही है, मानो इधर एक क्वीन होती है, इसका इंडेक्स क्या होगा? 4 4। तो अब गैप क्या है? यस। 4 2 गैप 2। कॉमन सेंस लगेगा कैसे, अगर क्वीन इस पोजीशन में अटैक कर रही है, ठीक है? तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप का भी बात अब वही हमारी, मान लीजिए कि नॉर्मली अब इतने से याद रखिए कि अगर कोई क्वीन अटैक करेगी तो उसका जो वायर का डिफरेंस होगा शिव, एब्सोल्यूट डिफरेंस एक्स का वाई का सेम होना चाहिए।
कॉमन सेंस है। अगर Yes. मान लो सिर्फ इधर एक क्वीन दे देता हूँ मैं, मान लो इधर, ठीक है, शिव ये अटैक कर पाएगी इस पे, राइट? इसका इंडेक्स क्या होगा शिव? 0 0 0 राइट? 0 से 0 0 है एंड ये है 2 2, तो शिव गैप क्या आ रहा है? एक्स में भी 2 का, एक वाई में करण भी 2 का। एक 3,3 का अगर एक मैट्रिक्स लेके एक कर लेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है शिव, देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स से लेते हैं, मान लो ऐसा मैट्रिक्स है कुछ, ठीक है, और इंडेक्स कैसे ले लेते हैं शिव? 0 1 2 3 0 1 2 3 4, ठीक है। मान लो शिव आपको ये पोजीशन में देखना है अटैक, ये पोजीशन पे आपको निकालना है, मान लो क्वीन आपको यहाँ पे चेक करना है अटैक पॉसिबल है कि नहीं। ऐसे तो बोल सकते हो है, बट कोड में कैसे चेक करना पड़ेगा वो देखिए। शिव इसका इंडेक्स क्या है? 1 1 इस पोजीशन का, एंड क्वीन कहाँ पे है? 3 3। तो गैप देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट का गैप क्या है? 3 - 1 2 का गैप है, एब्सोल्यूट गैप। इसमें गैप क्या है? 2 का। तो गैप अगर इक्वल आ रहा है तो पॉसिबल है। और एक देते हैं, मान लो शिफ्ट क्वीन आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं हाँ भाई पॉसिबल तो है ही, बट इंडेक्स वाइज देखते हैं इसका इंडेक्स क्या है? बेसिकली 0 एक डायगोनल में अगर हम लोग मूव करेंगे तो हर एक जो भी इंडेक्स है उस डायगोनल में उन सबका डिफरेंस एक्स और वाई का कांस्टेंट आने वाला है। एक्स इधर देख माइनस वाई सकते हैं ले अगर लीजिए आप, या फिर वाई माइनस एक्स ले लें। ये क्या है शिफ्ट 1 है राइट, एक्स का, और वाई का शिफ्ट क्या है? एब्सोल्यूट डिफरेंस अगेन 1 ही आ रहा है। तो आपको एब्सेट से लेंगे ना शिफ्ट, अगर मान लो ये से लेते हैं, इसका इंडेक्स 0 4 है, देखिए 0 4 और 1 1, तो एक्स में कितना गैप है? 1 का, वाई में गैप 3 का, सेम ही। तो गैप सेम आ रहा है शिफ्ट, अटैक पॉसिबल है भाई। कोई भी डायगोनल हो, ऐसे हो, हर जगह पॉसिबल है, नहीं यार तो नहीं पॉसिबल, सिंपल बात है। तो शिव आ जाते हैं मेरा लॉजिक पे। हाँ, तो मेरा ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या था कि मैं हर एक क्वीन कैसे चला जाऊंगा भाई, मतलब अगर ये पोजीशन का मेरे को आंसर निकालना है तो मैं इस क्वीन कैसे गया, क्या अटैक पॉसिबल है, मैं डायगोनली चेक कर सकता हूँ, रो कॉलम क्या पॉसिबल है, तो हर एक क्वीन का जाकर देख सकता हूँ कि क्या पॉसिबल है भाई। अगर पॉसिबल है तो आंसर ट्रू, मतलब ऐड कर लूंगा, नहीं है तो नहीं है। और बस देखने के लिए ऐसे कर सकते हो कि आप एक ऊपर डायरेक्शन में देख सकते हो, नीचे, इधर, 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 इधर। तो बेसिकली मैं इधर से सिर्फ 8 डायरेक्शन में जाऊंगा, इधर से ऊपर से आ जाऊंगा। ऊपर जहाँ अगर मेरे को पहला अटैक मिल गया तो वहां से रिटर्न कर जाऊंगा, कि एक डायरेक्शन में एक ही अटैक पॉसिबल है। तो यहाँ पे मिल गया, मैं इधर से रिटर्न कर गया, इधर नहीं मिला तो छोड़ो, इधर मिल गया रिटर्न कर गया। तो ऐसा सिर्फ हर जगह से देख सकता हूँ मैं, एंड आंसर आ जाएगा आपका, परफेक्ट सही आंसर आएगा। थोड़ा इतना इतना भी टफ नहीं होता, आप लिख सकते हो आराम से, बस डायगोनल इंटरेक्शन में टफ हो जाएगा, और कुछ दिक्कत नहीं है। एंड कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा शिव वर्स्ट केस में? n का पावर 4 आई बिलीव, राइट? क्योंकि n का आप पावर 4। क्योंकि आप हर एक सेल पे ट्रैवल कर रहे हैं शिव, राइट? मैं बोला हर एक सेल पे ट्रैवल कर यस। रहा हूँ, उस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग आप हर एक डायरेक्शन ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इधर इधर, तो आप उससे कॉरस्पॉन्डिंग सारा सेल जनरली जा ही रहे हैं, सारा तो नहीं बट रफली में बोलते हैं n का पावर 4 हो जाएगा, है ना? अगर मान ले कोई पूरा का पूरा एम्प्टी रहेगा तो n टू द पावर 4 चला जाएगा। आपको पूरा एन तक जाना पड़ रहा है, तो रफली मोटा मोटा n का पावर 4 इसका हो जाएगा कम्प्लेक्सिटी, जो कि शिव बहुत महंगा है, एंड क्वेश्चन का डिमांड है n स्क्वायर में करने का, ठीक है? तो ये ब्रूट फोर्स, तो ये ब्रूट फोर्स मुझे स्ट्राइक किया, थोड़ा टफ लगा लिखने में, बट ओवरऑल सही काम करके ये समझ में आ गया मेरे को। बट यार शिव क्या सोचा, शिव तो बोल रहा था उनका हो गया अच्छा क्वेश्चन, शिव बताइए आप कैसे कर पाए इसको? करण यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मेमोराइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर रो में मिल गया तो हाँ, उधर से हम थोड़ा सा स्टोर कर सकते हैं कि फर्दर फिर अब आगे हम फिर से वो रिपीटेड सर्च ना करें। अच्छा शिव क्या बोल रहा है, मैं पकड़ लिया। उसके बाद शिव ये बोल रहा है कि मान लो कि शिव काफी अच्छा बोला, मान लो शिव बोला कि इधर आपका एक्स मैट सेल है, ठीक है, मान लो आप जब इस सेल पे थे शिव, तो शिव बोला इधर से वो सेम आप वही बने शिव, आप अल्टरेशन में कॉल करेंगे तो यस। ठीक है, तो वो बोलिए। अगर मान लेते हैं कि ये जो नीचे में सर्कल किया हुआ है उसके डायगोनली अप में क्वीन है। यस। तो एक बार तो हमने इसके लिए वहां तक क्वीन सर्च कर लिया, उसके बाद फिर डायगोनली डाउन में अगर हम लोग फिर से जाएंगे, मतलब इटरेट करते हुए एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स है, तो फिर जब हम नीचे वाले रो में जाएंगे डायगोनली डाउन तो फिर से हम उसके लिए सर्च करने लगेंगे। तो जिसका जरूरत नहीं है, एक बार जब हमने कर लिया है स्टोर तो उसका कुछ बूल टाइप का विजिटेड बना सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ उस डायगोनल में एक बार हमें मिल चुका है, तो उधर से अब फर्दर सर्च किए बिना भी हम ऐड कर सकते हैं कि उस डायगोनल में कहीं ना कहीं तो आंसर है ही आपका। गाइस शिव पूरा डीपी का प्रॉपर किया है, मतलब सेम चीज मैं ब्रूट फोर्स में लिखा हूँ, सेम चीज को शिव डीपी कर दिया, काफी अच्छे से बताया। देखिए वो बोल रहा है कि मान लो आप अभी इस पे हो, ठीक है,
अब इसे आप ऑटो डायरेक्शन में सर्च करें, मेरे को मतलब नहीं, मैं इसमें एक डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। अगर आप ऊपर सर्च करें तो आपका आ गया, हाँ भाई क्वीन तो है, तो क्वीन है, तो इसके ऊपर ये बोल रहा है क्वीन है, ठीक है, तो ये बोल रहा है क्वीन है मेरे भाई। तो आप क्या करिए, आप स्टोर कर दोगे कि हाँ भाई क्वीन है, तो मतलब इससे 2,2, 2,2 से अप में क्वीन है, ठीक है। जब आप आपको हर एक सेल के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर निकालने हैं, जब आप इस सेल के पास आए, ठीक है, अब अगेन क्या करोगे, इधर से ऊपर में जाओगे, खोजोगे, ब्रूट फोर्स में यही था, फिर से ऊपर तक खोजते क्वीन का है। इधर शिव बोला कि स्टोर कर दिया ऊपर में, जब इधर ही गए ना, तो ये बोले हाँ भाई मेरे ऊपर क्वीन है, सिंस मेरे ऊपर क्वीन है तो तेरे पे भी वो अटैक करेगी ऊपर से, कहीं भी कर सकती है, और ऊपर जाना ही नहीं पड़ा, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग हाँ भाई है, तो ये सेल 2,3, सॉरी 3,2, इसका भी आप यस कर दिए। अगेन आप जो इस पे आएंगे शिव, तो अगेन आप ऊपर में खोजना पड़ेगा, बट ऊपर आप बस इसको पूछ लोगे भाई है क्या, हाँ है, तो अब में यस ट्रू, खत्म बात। तो शिव बस आराम से टर्मिंग हो जा रहा है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको। एंड काफी यस सही लगा अप्रोच मेरे को। बस अभी मैं डायरेक्टली मेमोरीज का बात करने पे आ गए, बिकॉज हम लोग डीपी बहुत से क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ताकि आप लोग समझ पाए। जैसे अगर आपको टफ लग रहा है बात हम लोग को समझने में, तो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, बस फॉलो कर सकते हैं पीपी, इसका डीपी, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। डीपी बहुत ही वाइटल कंसेप्ट है डीएस का, ठीक है। तो शिव जैसे बोल रहा है कि आपको, तो मेरे को लग रहा है शिव इसका आप जो बोल रहे हैं कम्प्लेक्सिटी इसका मैक्सिमम एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर में ओवरऑल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिकली सोचिएगा कि वो शिव इस तरह कॉरस्पॉन्डिंग इधर ट्रैवल एक बार कर चुका है, तो मतलब वो ओवरऑल इस मैट्रिक्स में पूरा एक ही बार ट्रैवल करेगा, जो मेरे को लग रहा है, मतलब ये आया, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो हर जगह आंसर स्टोर कर चुका है ऑलरेडी, तो अगली बार वो अभी जहां भी जा रहा है उसको बस 8 से ज्यादा ट्रैवल करना नहीं पड़ रहा, इधर 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 इधर। और मान लो सिर्फ इसको इधर क्वीन होती, इधर क्वीन होती, मान लो, तो इस क्वीन को ये ट्रैक ऑलरेडी किया होगा ना, इस क्वीन पे ये ऑलरेडी ट्रैक डायगोनली कर चुका होगा, तो जब इधर डायगोनली खोज रहा है तो उसको बस इसी को पूछना पड़ा है भाई है कि नहीं है, तो उधर इसका आंसर मिल जा रहा है। तो मतलब उसको हर एक सेल से बस 8 डायरेक्शन में पूछना पड़ा है, भाई तुम्हारे पास है कुछ में, तुम लोग कहीं ना कहीं कुछ मिला है क्या, अगर उन लोगों को मिला है तो यस, नहीं तो सीधा नो हो जा रहा है, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में क्वीन कहीं भी है, मतलब मानो इधर थी, तो इसको मिली होगी, और इसको मिली तो ये यस स्टोर किया है, अगर इसको नहीं मिली इस डायरेक्शन में तो इसको भी नहीं मिल सकती इस डायरेक्शन पे, ये भी फॉल्स कर दिया, सीधा बात है मेरे भाई। जब सीक्वेंस में ट्रैवल करे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, पड़ेगा, मैं क्लियरली बात कर देता हूँ, इस पर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो शिव आप आई थिंक यही सोच के कोड लिख रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ, है ना। यस देखिए आराम से, इधर अगर मैं बात करूँ तो आप सीक्वेंस में ट्रैवल करें, तो मान लो इधर अगर क्वीन है, इधर क्वीन है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे हो, आप राइट में गए, तो अभी तो आपको एक बार तो शिव पूरा जाना पड़ेगा, है ना, राइट हर बार जाना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा क्वीन है कि नहीं। एंड अगर आप एक बार चले गए तो फिर बाकी की आपको जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इधर गए तो इधर आप स्टोर करते हो हाँ भाई क्वीन है, क्वीन है, क्वीन है, सबके कॉरस्पॉन्डिंग आप प्रूव करते करते आ रहे हो। मेमोराइज इसी को बोलते हैं, मेमोराइज कैसे करके देखते हैं, आप इधर से इसको कॉल किया भाई क्वीन है क्या, तो ये अपने राइट में फिर कॉल करेगा भाई क्वीन है क्या, ये फिर कॉल करेगा क्वीन है क्या, ये क्वीन है, हाँ है, तो अब ये रिटर्न ट्रू, इधर ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, हो गया। अब जब इधर आए शुभ, तो राइट में भाई क्वीन है क्या, तो बोले हाँ ट्रू है, खत्म बात, ट्रू है, खत्म। और अगर आप इसका बात करो डायगोनली का, तो आप मान लो डायगोनल क्वीन शिव है ही नहीं, मान लो क्वीन है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा भाई क्वीन है क्या, इसको कॉल करेगा है क्या, है क्या, है क्या, और आगे तो डायगोनल है ही नहीं, तो ये बोले नहीं है, तो फॉल्स, 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 फॉल्स। जब आप इधर शिव आओगे तो इसको पूछोगे है क्या, तो बोलेगा फॉल्स। तो मतलब आपको एक डायरेक्शन में एक ही बार जाना पड़ रहा है घूम फिर के, पूरा मैट्रिक्स आपको एक ही बार ट्रैवल करना पड़ेगा, एंड एक ट्रैवल्सर में आप सब सेल का आंसर स्टोर करते करते आओगे, और उसके बाद अगर आप एक ट्रैवल्सर प्रॉपर्ली कर देते हो कभी भी, उसके बाद आपको बस हर जगह जाना है और 8 डायरेक्शन में पूछना है भाई क्या है, तो मुझे कहीं भी यस कोई उसका आंसर होगा। तो एक ट्रैवल्सर पूरा मैट्रिक्स करना पड़ेगा इन रन टाइम ओनली, उसका आंसर मैं मान रहा हूँ, और एक ट्रैवल्सर करना पड़ेगा पूरा मैट्रिक्स में आंसर निकालने के लिए, उससे कॉरस्पॉन्डिंग आपको 8 डायरेक्शन में पूछना पड़ेगा, तो 8 स्क्वायर आप ले लो। तो ओवरऑल 9 स्क्वायर के आसपास, उससे ज्यादा नहीं जा रहा जो मेरे को लग रहा है, एंड ये सही भी है, अगर प्रैक्टिकल डेप्थ में सोचोगे तो ज्यादा नहीं लगेगा, है ना शिव। आपका यस कोर्स सिर्फ एक्सेप्टेड हुआ था ये वाला, यस यस तो ये आराम से हो रहा है, तो दिस इज वर्किंग गाइस, एंड इसको मैं आपको रिकमेंड करूंगा लिखने के लिए। बस आपको हर सेल पे जाना है, आपको इतना ही है, एंड आपको 8 डायरेक्शन में कॉल कर देना है, एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्ली डीपी लिख देना है आपको। सर कोड मैं आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी फॉर दिस, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कुछ, इसमें ज्यादा डिटेल में बात नहीं की, क्योंकि इस सब का बात हम लोग बहुत कर चुके हैं, आपको समझ में आने जैसा आना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन भी। शिव इसका और एक अप्रोच है जो कि काफी अच्छा है, एंड ये भी बहुत सही लगा मेरे को, आप भी रिलेट कर पाएंगे, ये देखिए। शिव मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं मुझे आंसर निकालना राइट, तो मैं एम टेकने हेल्प ऑफ प्रीफिक्स सफिक्स एरेज, कैसे हेल्प दे रहा हूँ देखिए। मान लो
एक सेल का बात कर रहा हूँ कि इधर क्वीन है नहीं है, है नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। सिर्फ इससे कॉरस्पॉन्डिंग में प्रीफिक्स बना देता हूँ इस रो का, ठीक है। क्या बनेगा, 1 1 2 2 2 2, ठीक है। अब मेरे को मानो शुभ इससे कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं, इससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्वीन है, अटैक पॉसिबल है। लेफ्ट से लेफ्ट राइट का भी मैं देख रहा हूँ, बाकी का तो आप समझ पाएंगे। लेफ्ट का देखता हूँ, लेफ्ट से मैं कैसे देख सकता हूँ, लेफ्ट का जो प्रीफिक्स आ रहा होगा यहाँ तक का, अगर वो जीरो नहीं है, अगर वो जीरो नहीं है मतलब क्वीन है लेफ्ट में। यहाँ से लेफ्ट में मैं प्रीफिक्स सारे देख रहा हूँ शिव, अगर वो जीरो नहीं है तो मतलब क्वीन है ना शिव। देखिए इधर मैं क्या किया शिव, इसका कॉरस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स सारा बना दिया। इधर क्वीन थी 1 1 2 2 2 2, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ अगर ये सर का निकालना है आंसर, लेफ्ट में पॉसिबल है कि नहीं भाई, लेफ्ट में क्वीन है कि नहीं, तो मैं क्या देखूंगा, प्रीफिक्स सारे देखूंगा भाई। इसका आंसर क्या भाई, 1 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है। अगर 0 से ज्यादा है मतलब क्वीन है, और क्वीन है तो शुभ अटैक है ना। ऐसे शुभ आप राइट से सफिक्स अरे बना सकते हो। सफिक्स अरे कैसे बनेगा, 0 0 0 1 1 2, एंड इसके राइट से अटैक देखते हैं कि नहीं, तो आप देखो राइट सफिक्स अरे क्या है भाई, 0। तो मतलब राइट में क्वीन है ही नहीं, होती तो 1 तो एटलीस्ट होता है इसका वैल्यू, सिंस 0 वैल्यू तो मतलब क्वीन नहीं है, तो जैसे पॉसिबल नहीं। तो ऐसे शुभ आप हर एक का प्रीफिक्स सफिक्स अरे बना सकते हो, प्रीफिक्स अरे सफिक्स। एंड ऐसे आप शुभ डाउन वाला भी प्रीफिक्स बना सकते हो, डाउन सफिक्स डाउन सफिक्स। ऐसे आप शुभ डायगोनल प्रीफिक्स बना सकते हो, ऐसे डायगोनल सफिक्स डायगोनल प्रीफिक्स डायगोनल। ये आपको समझ में आए तो आपको बस एक प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा, मतलब 5 6 नहीं ज्यादा ही आपको खोज करके बनाना पड़ेगा शिव। एंड अगर एक बार बना दोगे अरे सारा, फिर आपको बस देखना पड़ेगा डायगोनल है कि नहीं। एक बार एग्जांपल थोड़ा सा छोटा सा केस में दे देता हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट देख के। थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं, 1 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। तो शिव अगर मैं ये सर का बात करूँ, ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा भाई, इसका प्रीफिक्स देखूंगा। प्रीफिक्स अरे कैसा रहेगा इसका, 0 1। तो ये इधर शुभ है, क्वीन पॉसिबल है, ये 1 है वैल्यू, तो हाँ भाई इधर अटैक लेफ्ट से पॉसिबल है। इसका राइट प्रीफिक्स अरे है ही नहीं, तो देखना ही नहीं। ऊपर का प्रीफिक्स अरे बना दूंगा शुभ, तो कैसा दिखेगा, 1 बनेगा यहाँ तक। तो ऊपर में सिंस 1 है तो अटैक पॉसिबल है। नीचे का प्रीफिक्स अरे कैसा बनेगा, 1 ही तक होगा, तो अटैक अगेन पॉसिबल है। डायगोनल अरे कैसे बनेगा शुभ, इसका 4 डायगोनल बनाना पड़ेगा, एक ऐसे डायगोनल बनाना पड़ेगा, एक ऐसे, मतलब एक ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, एक ऐसे बनाना पड़ेगा, एक ऐसे, एक ऐसे। तो टफ होगा डायगोनल एरे बनाना, इट्स टफ तो मेरे का डायगोनल एरे। आप खुद सोचिए कैसे बनाना है, मैं कोड दे दूंगा, इसमें लिखा हुआ मेरा डायगोनल एरे का। नहीं समझ में आएगा तो मेरे को पूछेगा। अशोक कैसे बनाना है डायगोनल एरे, देखिए इससे डायगोनल एरे देखोगे भाई, डायगोनली क्या है, 1 है वैल्यू, मतलब तो हाँ भाई पॉसिबल है। ऊपर डायगोनल है ही नहीं, ये डायगोनल का वैल्यू क्या है, 0। ये डायगोनल का वैल्यू क्या है, नहीं पॉसिबल। वो सबको आठ रेशियो देखना है, अगर वैल्यू है उधर उधर तो उधर ऐड कर दोगे, नहीं है वैल्यू तो ऐड नहीं करोगे। और मैट्रिक्स बनाना आपको आई थिंक ये वाला तो मैट्रिक्स आपका रो मैट्रिक्स से बना सकते हो आराम से। रो मैट्रिक्स से सबका इंडिविजुअली बना सकते हो। कॉलम मैट्रिक्स आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स से बनाने ब्रीफली मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद सोचिएगा कैसे बनाना चाहिए। देखिए ब्रीफली अगर ये इसका डायगोनल मैट्रिक्स आपको बनाना है शिव, तो देखिए शिव ऐसा होगा ना, मतलब मैं एक डायगोनल का बनाता हूँ, मैं ये डायगोनल का बताता हूँ, ठीक है। बाकी डायगोनल का आप सोचिएगा खुद से। शिव अगर ये डायगोनल का बताऊं मैं, तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है शिव, यस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया 0। फिर इस डायगोनल एक डायगोनल शिव हो गया, फिर नेक्स्ट डायगोनल ये वाला है राइट, तो ये क्या है 0, ये क्या है 1 राइट। नेक्स्ट डायगोनल शिव कौन सा है, ये वाला, तो ये क्या होगा 1 1 + 1 2 2 + 1 3 राइट। नेक्स्ट डायगोनल शिव कौन सा है, ऐसा 0 0। नेक्स्ट डायगोनल क्या है 1, बन गया डायगोनल मैट्रिक्स शिव इसके। ऐसे डायगोनल कॉरस्पॉन्डिंग यस डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। ये ट्रैवल करना थोड़ा टफ होगा, मतलब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बॉटम रो से, वहां से टॉप रो तक जाना पड़ेगा डायगोनल के, फिर आपको कॉलम वाइज ट्रैवल करना पड़ेगा। एंड अगर आप एक सेल मिल गया शिव, आपको डायगोनल नीचे जाना है, जो कि आप कर सकते हो, i+1 j+1 करके आप नीचे जा सकते हो। इधर से इधर नीचे जाओगे, नीचे जाओगे तो थोड़ा टफ होगा बनने में, बट आप खुद इंप्लीमेंट कीजिए। अगर नहीं बनता तो मैं कोड दिखा दूंगा, आप समझ पाएंगे वहां से, ठीक है शिव। तो ऐसा आप ये डायगोनल मैट्रिक्स बना दिया। अगर आप शिव ऐसे ऐसे भी ये वाला भी बना सकते हैं ना, ऐसे वाला, अगर जैसे ऐसे वाला भी बना सकते हो, नॉट अ बिग डील। अगर आप ऐसा वाला बना दे रहे हो तो ऐसे वाला भी बना सकते हो, कर करके बस यही है शिव। एंड अगर आप बना दे रहे हो तो आपको पता है सॉल्व कैसे करना है, इसके आगे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। शुभ एक कोड पे चलिए। यस फिर ये अप्रोच आपको समझ में आ गया ना डायगोनल वाला। यस करें तो इतना बहुत लेंदी है इसका। पहले मैं शुभ वाला अप्रोच दिखा देता हूँ, वैसे सोल्यूशन में काफी अच्छे से लिखा हुआ है, शुभ भी लिखा होगा अलग से कोड, बट यहाँ सोल्यूशन में दिखा देता हूँ। बस इतना ही क्या शुभ, देखिए जो मैं आपको बात किया था कि पहले तो आपको बोल दिया कि आपको हर एक सेल के पास गया, उसका 8 डायरेक्शन पॉसिबल है ना, तो 8 डायरेक्शन में कॉल कर देगा।
ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, अगर आंसर पॉसिबल है तो रेक्ट प्लस इक्वल टू दे देगा। एंड कैसे लिखा है ये फंक्शन देखिए आप समझ पाएंगे। फंक्शन को सिंपल लिख दिया भाई, जिस डायरेक्शन में अभी वो आया है उस डायरेक्शन में आप मूव करना है आपको, देखिए। और डायरेक्शन अगर वैलिड है तो उधर मूव कर, अगर आप राइट आए हो तो राइट राइट मूव करते जाओ भाई, और अगर आंसर आ गया तो आपको बस रिटर्न करना है ट्रू। देखो अगर उधर 1 है तो आंसर बढ़ा दो और आगे से रिटर्न कर जाओ, अगर उधर नहीं इश्यू तो आपको आगे कॉल करना है, अगेन फर्दर आप कॉल कर दोगे एंड आप बस रिटर्न करता रहना है। आपको मेमोराइज कहाँ किया, मेमोराइज यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका है, देखिए इधर स्टोर कर रहा है आंसर। और सिंस ये एड्रेस चाहिए है ना शिफ्ट, तो आपको हर बार मेमोराइज नहीं करना पड़ा, मतलब अगर मैं कोड लिखता थोड़ा अलग वे से लिखता है इसको, पर अलग वे से लिखे, बट मतलब वही है कि आप एड्रेस में आए हो, वो एड्रेस में चलते रहो भाई, और मिल गया अगर आपको तो आप हर बार स्टोर कर दोगे, बिकॉज आप एड्रेस दे चुके हो। एड्रेस मतलब उस एड्रेस से हमेशा मेमोराइज हो जा रहा है, अगर एक बार रिटर्न शिफ्ट बंद हो चुका है ना तो वो हर जगह बंद हो जा रहा है, मतलब अगर आप अच्छे से आप पाइए तो अगर इधर आपको मिल चुका है तो इधर भी बंद हो जाएगा, इधर भी बंद हो जाएगा, यहाँ भी बंद हो जाएगा, यहाँ भी बंद हो जाएगा, बिकॉज आप हर जगह ट्रैवल कर रहे हो। ये आप समझ लोगे, नहीं तो आप खुद से लिख सकते हो, नॉट द बिग डील, या कोड आप इधर से रेफर कर सकते हो। नहीं तो अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा, शुभ कोड अपना दे देगा लिखा हुआ, ठीक है ना शुभ। मैं तो शुभ ये प्रीफिक्स वाला अप्रोच एक बार देख लेते हैं। बस एरे बनाना है आपको, सिंपल प्रीफिक्स एरे आपको बनाना आता है ये शुभ, तो आपको बस ये प्रीफिक्स एरे बनाया हूँ मैं, एंड हर एक रो के कॉरस्पॉन्डिंग बनाना है, राइट। अगर 3 रो है तो हर एक रो का एक प्रीफिक्स एरे बनेगा, इसका एक प्रीफिक्स, इसका एक प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स, राइट। हॉरिजॉन्टल एरे बना दिया, ऐसे बनाते हैं, अगर उधर 1 है तो 1 स्टोर कर लो और प्रीवियस वाले से ऐड कर लो प्रीफिक्स एरे। वैसे शिव आपको वर्टिकल एरे बनाना पड़ेगा, वर्टिकल वाला कैसे, हर एक कॉलम में जाओगे शिव, हर एक कॉलम में जाओगे एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग आप बना सकते हो, सिंपल बात है भाई। और डायगोनल एरे कैसे बनाओगे भाई, डायगोनल एरे में बताया था आपको दो दो मतलब ऐसे होता है ना, 1 2 3 4 5, तो सिर्फ एक तो आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, कहाँ, और रो वाइज, फिर आपको कॉलम में आगे से पीछे जाना पड़ेगा, राइट, ऐसे 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 ऐसे। देखिए मैं वही लिखा हूँ, आप रिलेट कर पाएंगे। देखिए मैं एक तो गया हूँ नीचे से ऊपर, राइट, जो आपको बताया नीचे से ऊपर गया हूँ, और एक गया हूँ मैं कॉलम में ऊपर से 1 से एंटर, तो ऐसे सारा डायगोनल इटरेट किया है ना। और डायगोनल कैसे इटरेट किया हूँ देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स में मैं बोला कि हर बार i+1 जे को 1 रख दिया, और आपको हर बार आगे जाना है, देखिए एक एक आगे जाना है। अगर आप इधर हो नेक्स्ट इधर चेक करोगे, फिर नेक्स्ट इधर जाओगे, एंड आप सेम चीज, आप प्रीवियस से अगर 1 है तो उधर 1 स्टोर कर लो एंड ऊपर वाले से ऐड कर लो। अब तब -1, 0 कर देता है, -1 को -1 करोगे, डायगोनली नीचे आ रहे हो, सिंपल बात आप समझ सकते हैं, अगर आपको एक बार देखेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही ऊपर में ट्रैवल किया तो उसका डायग्राम बना दिया, एंड अगेन जो ऐसा वाला डायग्राम मैट्रिक्स है ऐसे वाला, देखिए तो ये वाला भी मैं नीचे बनाया हूँ आराम से, वही चीज देख सकते हैं। इधर का नाम डायर दे दिया, मैं बना दिया, इधर फिर से बना दिया, एंड उसके बाद बस मेरे को आंसर निकालना है, तो मैं हर एक सेल पे गया, हर एक सेल पे गया, वहां से देखा कि डायरेक्शन पॉसिबल है क्या भाई, लेफ्ट राइट, 8 कॉर्डिनेशन ऊपर नीचे लेफ्ट राइट डायगोनली आगे पीछे, तो डायरेक्शन अगर पॉसिबल है तो x+ वर्टिकल, और अगर आंसर में x में कुछ है, मतलब मान लो क्या किया हूँ मैं, इधर आया हूँ ना भाई, तो ऊपर में ऊपर वाला डायग्राम में देखा वैल्यू क्या है, मतलब 3 है वैल्यू मान लो, पर ऐड तो 1 ही करना है ना भाई, ऊपर से 3 क्वीन है, पर ऐड तो मेरे को 1 ही आंसर में करना है, तो मैं वो लिखा ऊपर से आंसर क्या है, इधर x में यही है, ऊपर जितना भी आंसर आया 0 पे छोड़ के कुछ भी अगर आंसर आया तो भाई क्वीन है, क्वीन है तो आंसर में मैं ऐड कर दिया आंसर ++। वैसे में लेफ्ट में यही है, राइट में यही, हर डायरेक्शन में देता गया एंड मैं सॉल्व करता गया, समझ में आया ना शिव आपको। एक्स में क्या यस है, एक्स सर। मतलब एक्स में स्टोर किया हूँ कितना क्वीन है, कुछ भी अगर क्वीन है तो आंसर ++, कुछ क्वीन नहीं है तो आंसर ++ नहीं होगा, बस आर डायरेक्शन में गए, आर डायरेक्शन में आप स्टोर कर दिए, एंड देन रिटर्न करना है आपका आंसर मैट्रिक्स नहीं है। थोड़ा लेंदी कोड मैं एडवाइस नहीं करूंगा किसी को भी लिखने का बड़ा कोड, वैसे आपको आना चाहिए, इसमें लिख के दिखा दिया आपको, अगर कोड चाहिए तो मेरे को बोलना, आई विल पोस्ट द कोड, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।